स्टूडेंट्स, बीपीएससी में जो एक निबंध लिखा जाता है जो 700 शब्दों से लेकर के 800 शब्दों में, जो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऐसे इस तरह का निबंध आता है कि तू डाढ़े डाढ़े ता हम पाते पाते। यह एक ऐसा सेंटेंस रहता है, ऐसा वाक्य रहता है जो सीबीएसई से स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स आते हैं, जो बाहर पढ़ करके आते हैं, जो भोजपुरी से रिलेटेड नहीं पढ़ते हैं, वो इस लोकोक्ति को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका यह एग्जाम जो है थोड़ा डल हो जाता है, लिख नहीं पाते हैं। तो इसका यह एक एग्जाम्पल है कि तू डाढ़े डाढ़े ता हम पाते पाते। इसका मतलब यह है, अभी रिसेंटली अभी जो इंडिया और पाकिस्तान, जो हमारे पहलगाम में पाकिस्तान का जो इनेमी, जो मिलिटेंट, जो उग्रवादी, जो दुष्ट आदमी, जिसको हम कुछ भी बोले वो कम है, वैसा ही आदमी ने हमारे 26 आदमी को मार दिया था। और वह ये अपने आप को सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा महान आदमी हूं और महान बन गया हूं, लेकिन उसे ये पता नहीं कि इंडिया, अगर वो डारे डारे तो इंडिया पाते पाते। अगर उसने 26 आदमी को हमारे मारे हैं इंडिया के, तो इंडिया जो है तो 2600 को मारेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को यह समझ में आ जाना चाहिए कि तू डाढ़े डाढ़े ता हम पाते पाते। यह एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस और यह पूरा होता है हर जगह। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह का उदाहरण देते हुए अगर आपने लेख लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरह से आप कभी भी एग्जाम्पल देंगे, अगर चाइना का साथ देंगे, चाइना के साथ चलिए। अभी आप यूएस के साथ चलिए। यूएस ने टैरिफ लगाया था, लेकिन जब उसने टैरिफ लगाया तो यह सोच करके लगाया था अब जो है इंडिया जो है सो घुटने पर आ जाएगा, लेकिन उसको यह पता नहीं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो कि तू डाढ़े डाढ़े तो हम पाते पाते। यानी अगर वो जितना भी टैरिफ लगाएगा उसको मुकाबला करने के लिए हमारे देश के नेता और जितने भी शासक और जितनी भी हमारी जनता है, सभी सपोर्ट कर करके उसको यह प्रूव कर दिया कि तू डाढ़े डाढ़े तो हम पाते पाते। इसी तरह से ऐसा बहुत सारे आप एग्जाम्पल और उदाहरण जो करंट में होता है वो चीज आप देंगे तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा होगा, और आपका एग्जामिनर जो है उसके बाद ही आपको समझ पाएगा कि हाँ, यह एक बहुत अच्छा निबंध लिखता है स्टूडेंट्स, और इसके मुताबिक अच्छा से लिखना चाहिए और कंक्लूड कर देना चाहिए। बस।